आज हम आपके कक्षा 12 के कृषि रसायन विज्ञान का जो नंबरों में हेर-फेर हुआ है उसके बारे में जानेंगे और जो कुछ सिलेबस में भी कुछ चेंजेस हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। मतलब एक तरीके से आपका पूरा जो वार्षिक पेपर है उसमें जो रणनीति है वो हम जानेंगे, क्योंकि अभी से आप तैयारी प्रारंभ करेंगे तो बेहतर परिणाम आपको मिल सकेगा। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। आपको पता ही है आपके प्रश्न पत्र के लिए अंक जो है 56 अंक होते हैं और प्रायोगिक 30 अंकों का होता है। इन 56 अंकों में 14 अंक सत्रांक के लिए भी भेजे जाते हैं। इस तरीके से टोटल कुल जो है आपका पूर्णांक 70 अंक का होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल मिला के पूरे 100 अंकों का आपका पेपर होता है। असली खेल है आपके सिलेबस के अंदर और इन नंबरों के अंदर। चलिए जल्दी से करते हैं। तो मैं आपको नंबर जल्दी से बता देता हूँ। पहले मैं आपको नंबर बता देता हूँ जल्दी से। जो आपका मृदा खनिज और चट्टानों के अपक्षय और मृदा निर्माण वाला चैप्टर है, ये है 4 अंक का। ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान आपको दिखाई दे रहा है, इनके द्वारा ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी सूचनाएं दी जाती हैं। ठीक है, ओके। मृदा जीवांश पदार्थ जो चैप्टर है वो भी 4 अंक का है। उसके बाद में मृदा कोलाइड वाला चैप्टर है, वो कितने अंक का है? वो भी 4 अंक का है। आयन विनिमय वाला जो चैप्टर है वो 3 अंकों का आपके रहता है, 3 अंकों का है। उसके पश्चात मृदा अभिक्रिया वाला चैप्टर जो है आपके 4 अंकों का है। उसके पश्चात में अम्लीय एवं लवणीय प्रभावित मृदाएं जो हैं, ये चैप्टर जो है 6 अंक का है। कितने का है? 6 अंक का है। पादपों में आवश्यक पोषक तत्व, वृहत मात्रिक पोषक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, है ना, तत्वों की अनिवार्यता पर कसौटी, वर्गीकरण, मृदा पोषक तत्वों को प्राप्य रूप, ये जो चैप्टर है ये है 6 नंबर का है। मैं इनके साथ में ही आपके मॉडल पेपर जल्द ही आने वाले हैं। मॉडल पेपर पर जो आएंगे तो उनमें बताया जाता है ज्ञान के कितने प्रश्न आएंगे, अवबोध के कितने आएंगे, तो उनमें सारा मीटर आपको पता चल जाएगा कहाँ से कितने प्रश्न आने, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। आगे है उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया फसलों पर प्रभाव। कितने नंबर का? 6 नंबर का है भाई साहब। कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। उसके पश्चात नेक्स्ट है आपका कि कृषि रसायन एवं मृदा प्रदूषण। ये कितने नंबर का है? ये 5 नंबर का है। जैव रसायन वाला जो चैप्टर है ये 3 नंबर का है। ठीक है, हाँ, अभी आप जो ज़्यादा जैव रसायन वाला चैप्टर याद कर रहे हो, लेकिन प्रश्न जो है परीक्षा में 3 नंबर के मिले तो आप निराश हो जाओगे। इसलिए पहले ही आपको पता होना चाहिए भाई ये कितने नंबर का है, ये चैप्टर कितने नंबर का है, पता होता है अच्छी बात रहती है। अब बात है बायोकेमिस्ट्री में जैविक खाद्य एवं जैव उर्वरक वाला चैप्टर जो है 6 नंबर का है। दुग्ध रसायन वाला चैप्टर जो है ये 5 अंकों का रहने वाला होता है। ये दुग्ध रसायन वाला चैप्टर कितने नंबर का? 5 नंबरों का रहने वाला है। उसके पश्चात कृषि रसायन प्रायोगिक के अंदर वैसे तो निश्चित BSc कर देता है, लेकिन प्रैक्टिकल देने आते हैं तो ज़्यादातर विद्यालय क्या करते हैं, पैसे दे के या किसी प्रकार से कार्य करवा के अपने बच्चों को 30 में से 28, 27, 26, 25, 24 इस प्रकार से नंबर दिला देते हैं। लेकिन इनके जो अभी इन्होंने डिसाइड किया है वो वाइवा लेना होता है, प्रायोगिक अभिलेख लेना होता है, रिकॉर्ड जो होता है वो लेना होता है। मृदा नमूने लेने की प्रदर्शन विधि, मृदा के पीएच वाला, EC वाला, ये है मृदा सिंचाई वाला है। दुग्ध में अपमिश्रण की जांच वाला, साधारण उर्वरकों में ऋणायन, मृदा नमूने लेने के औजार, प्रयोगशाला उपयोग आने वाले उपकरणों की पहचान, ये मतलब उनको जो है प्रैक्टिकल लेने होते हैं, उनमें आपको देखना होता है कि ये होता है। तो मृदा वाला लेगा तो उसमें 3 नंबर, इस प्रकार से सारे लेने होते हैं। लेकिन मैंने देखा है, बहुत काफ़ी समय से देख रहा हूँ, ये लोग प्रैक्टिकल जब लेते हैं तो सीधा ही ले लेते हैं और वाइवा ले लेते हैं थोड़ा सा, वाइवा लेके उसी आधार पे नंबर दे देते हैं। थोड़ा सा लेब के अंदर लेके जाते हैं, दिखा देते हैं, भाई फोटो खींच लेते हैं कि हाँ भाई लेब में गए, तो ये बातें चलती हैं। और जो सारी ये चीज़ें जो पूछी जाएगी कृषि रसायन विज्ञान भाग 2 की जो पुस्तक है उसमें से आएंगे सारा सिस्टम, तो वैसे ये आपको ध्यान रखना है। उसके पश्चात कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम कृषि जीव विज्ञान की जो है चैप्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा चैप्टर जो है यहाँ पे कितने नंबर का रहता है, थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, अगले बार फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ, समय 3.25 घंटे का ही रहता है। कितना रहता है? 3.25 घंटे का रहता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।